हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, कल कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है और कनिष्ठ सहायक एग्जाम से पहले आपके लिए नेशनल करंट अफेयर्स की फाइनल रिवीजन क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। क्या पता दोस्तों यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछे जाए। और जिन भी अभ्यर्थियों का कल कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया है? पूछा क्या गया है, देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो दोस्तों एम राजेंद्रन को उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और ये एक तमिल लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस दिन को प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया? ठीक है, तो दोस्तों 26 दिसंबर को केंद्र सरकार ने प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो दोस्तों अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो दोस्तों केरल की मेजबानी में किया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया? ठीक है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो दोस्तों ये किया गया था केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, और इस पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया था 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? ठीक है, तो दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर मंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और कब किया था ये ऐप लॉन्च? तो ये किया गया था 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 दिसंबर 2022 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? ठीक है, तो दोस्तों जो दक्ष है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, कहाँ तैनात होने वाली? सियाचिन में। तो सियाचिन में दोस्तों सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो दोस्तों अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है, अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस क्रांति का नाम बदलकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट शुरू किया गया? ठीक है,
तो दोस्तों ये शुरू किया गया था गोवा में। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा महोत्सव? पर्पल फेस्ट महोत्सव शुरू किया गया था गोवा में। और कब किया गया था? तो ये 6 से 8 जनवरी को, ठीक है, 6 से 8 जनवरी तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों संयम मेहरा को आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है बिहार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों भारत जापान को पछाड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली 2022 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 12 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, ठीक है। कौन सा लड़ाकू विमान पूछा जा रहा है आपसे? सुखोई लड़ाकू विमान। तो भारत सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना को मिल गया नया युद्धपोत, इसका नाम उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखा गया है। वह चोटी किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों वो चोटी स्थित है चमोली जनपद में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और किसके नाम पर रखा गया था? तो दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर के नाम पर रखा गया था दूनागिरी चोटी। और उस युद्धपोत का नाम क्या था, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उसका नाम रखा गया था INS दूनागिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों नैनीताल में राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज बनेगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी वो 12 जुलाई 2022 से हुई थी, ठीक है। लेकिन जो ये पॉलिसी थी ये 2020 की थी, ठीक है। जो ये नीति थी वो 2020 की थी, लेकिन लागू हुई थी 12 जुलाई 2022 को। और ये सिर्फ प्राइमरी स्तर पर लागू हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये कब अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? 2005 में, ठीक है। ये आपको याद रखना। और कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के कितने घरों में तिरंगा फहराया गया, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया हर घर तिरंगा अभियान के तहत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध समाज सेवी अवधेश कौशल जी का निधन हुआ है, ठीक है। तो अवधेश कौशल जी से आप सभी को पता है अवधेश कौशल जी कौन थे, समाज सेवी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ था 12 जुलाई 2022 को। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। और 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था यूपी के मेरठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। कौन सी पुस्तक? भंवर एक प्रेम कहानी। तो दोस्तों इसके लेखक हैं अनिल रतूड़ी, ठीक है।
जो अभी वर्तमान में जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, इनसे पहले ये उत्तराखंड के डीजीपी थे अनिल रतूड़ी। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है ये भंवर एक प्रेम कहानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में राज्य के किस जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं? ठीक है, कब? सितंबर 2022 में। तो दोस्तों राज्य के 13 जिलों में से 12 जिलों में चुनाव पहले हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक जिला ऐसा है कि जहां बाद में चुनाव होते हैं और वो जिला है हरिद्वार। ठीक है, तो सितंबर 2022 में त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे हरिद्वार में, यानी ग्राम, क्षेत्र और जिला तीनों स्तरों पर चुनाव हुए थे हरिद्वार में। ठीक है, और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं पंचायत स्तर पर या राज्य स्तर पर, उनको चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में हाल ही में जागर संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो दोस्तों जागर संरक्षण दिवस मनाया गया था 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जो 17 सितंबर 2022 है दोस्तों, इस दिन प्रियतम भरतवाण जी का जन्मदिन है। ठीक है, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है जागर संरक्षण दिवस, क्योंकि प्रियतम भरतवाण जी को जागर सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि राज्य में जागर संरक्षण दिवस कब मनाया गया था 2022 में? तो 17 दिसंबर 2022 को मनाया गया था प्रियतम भरतवाण जी के जन्मदिन के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये संबंध है शिक्षा से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा पोर्टल? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। किससे संबंधित है? शिक्षा से। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय ने राज्य का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, अब दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओवर द टॉप। अब जैसे देखा होगा आपने हॉटस्टार हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है OTT, अमेजोन प्राइम हो गया, ये OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अभी हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने भी राज्य का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और उसका नाम है दोस्तों, उस ऐप का नाम है अम्बे सिने। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐप पे दोस्तों कुमाऊनी मूवी हो गई या जौनसारी मूवी हो गई, जौनसारी डॉक्यूमेंट्री हो गई या वेब सीरीज हो गई हमारी गढ़वाली लैंग्वेज की, ये सारी इस ऐप पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च किया गया भारत सरकार के उत्तराखंड सरकार के द्वारा, अम्बे सिने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? ठीक है, 36वें पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 36वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 35 किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जीता था गोल्ड मेडल पायल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और ये पायल है, ये काशीपुर की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की है? काशीपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ था ओली चमोली में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। और कब हुआ था? 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड देश का बना है तीसरा राज्य। ठीक है, किसके लिए? पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, इससे पहले 2 राज्य इस सेवा को लागू कर चुके थे, कर्नाटक और मेघालय। ठीक है, तो तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और कब किया गया था? तो ये किया गया था 4 नवंबर 2022 को। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया? तो 4 नवंबर 2022 को किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, और 4 नवंबर को ही क्यों किया जाता था, क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरेल त्योहार उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, हाल ही में हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाया गया, लेकिन हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है?
अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरेला और हरेली, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो हरेला त्यौहार है ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है, लेकिन जो हरेली त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हरेला और हरेली, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हरेला हमारे उत्तराखंड में और हरेली पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रय योजना की घोषणा कब की गई, ठीक है। तो कौन सी योजना की बात हो रही है यहाँ पे, उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रय योजना, ठीक है। तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी 5 सितंबर 2022 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो ये योजना है ये ऐसे बच्चों के लिए है कि जिन्होंने जैसे किसी आपदा हो गई, महामारी हो गई या किसी दुर्घटना में अपने माँ बाप को खोया है और वो अनाथ हो चुके हैं, तो इस योजना के तहत उनको निःशुल्क क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसकी घोषणा कब हुई थी, 5 सितंबर 2022 को, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई, ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया, उत्तराखंड में किया गया था। और उत्तराखंड में कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था देहरादून में 17 से 19 फरवरी तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरेला पर्व 2022 की थीम क्या थी। अब ये हरेला है, ये उत्तराखंड की बात हो रही, ठीक है। तो हरेला पर्व 2022 की थीम क्या थी, दोस्तों इसकी थीम थी संरक्षण और पुनर्जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। हरेला पर्व 2022 की थीम थी संरक्षण और पुनर्जीवन। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा कब शुरू की गई, ठीक है। तो दोस्तों 26 अगस्त 2022 को देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, और इसका शुभारंभ किया था धामी जी ने, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनका भी कल कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है उनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।